हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्पेशल तौर पर रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तो अपन यहाँ पर जो है इस वीडियो में विज्ञान विषय जो आप लोगों के हैं, स्पेशल तौर पर जो विज्ञान स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला चैप्टर आपका है सजीव एवं निर्जीव। अगर हम सिलेबस के हिसाब से बात करें तो सिलेबस के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छी प्रैक्टिस होने पर ही आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें अच्छे खासे मार्क्स आपके बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री बाय चेतन सर नाम का एक चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर 6, 7 और 8th की एनसीईआरटी की जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दी है विज्ञान विषय की। तो आप ज़रूर उसको देख लें, स्पीड पे देखें या कैसे भी आपकी जैसी इच्छा है वैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो जीव विज्ञान, यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जीव विज्ञान अध्ययन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान अध्ययन है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों के आंसर देते रहना है और फटाफट से आप लोगों को देख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। देखो जीव विज्ञान अध्ययन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आप इस बार 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जीव विज्ञान अध्ययन है जीवों की विविधताओं में एकता का, सभी जीवित जीवों का, पादप में वृद्धि तथा विभेदन का, या फिर जीवाश्म द्वारा दर्शाए जीवन का। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, जीव विज्ञान अध्ययन होता है सभी जीवित जीवों का। बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो जीव विज्ञान शब्द दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द दिया था लेमार्क और टेवरिनियस ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का जनक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, तो बी ऑप्शन इसमें भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सजीवों की विशेषता है, तो सजीव यहाँ पर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल ठीक, ऊर्जा उपार्जित करते हैं, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर जो है चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि चारों क्या 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैव संगठन शुरू होता है, जैव संगठन शुरू होता है, तो जैव संगठन आपका परमाणविक स्तर पर शुरू होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर होता है। सजीव और निर्जीव में क्या मुख्य अंतर होता है, तो देखो आमाप में यानी कि साइज में, या फिर गति तथा वृद्धि में, जीव द्रव्य की उपस्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य की उपस्थिति में। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव में जो मुख्य अंतर होता है वो जीव द्रव्य की उपस्थिति में होता है। सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य, भोजन, कोशिका या फिर केंद्रक। तो जीव द्रव्य जीवन का क्या है, भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सजीवों का एक अनन्य लक्षण है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है पृथक उपापचयी अभिक्रिया इन विट्रो होती है, जो कि यहाँ पर ये गलत है, गलत तो नहीं है, यानी कि अन्य लक्षण आपको बताना है। देखो पृथक उपापचयी अभिक्रियाएं इन विट्रो होती है, केवल भीतर से बाहर में वृद्धि होती है, पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान और उनकी स्मृति, या फिर बाहरी सतह और भीतर दोनों ओर से पदार्थों के एकत्रण द्वारा बाहर में वृद्धि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं का संज्ञान और उनकी स्मृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है जो कि पौधे और जंतुओं से भिन्न है। पौधे जंतुओं से भिन्न है, किस आधार पर भिन्न है, तो देखो कोशिका कला के होने पर नहीं, यहाँ पर देखो गति अनुपस्थित होने पर यह भी नहीं है, स्थानीय गति की अनुपस्थिति पर तो यह भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि स्वपोषी होने पर।
पौधे क्या है, खुद अपना भोजन बनाते हैं और जंतु दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो ये भिन्न हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है। जैविक संगठन का उच्चतम स्तर क्या होगा? कोशिका तो उच्चतम स्तर नहीं है और उत्तक भी नहीं है, समुदाय भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा जीव मंडल। जीव मंडल यहाँ पर जो हो जाएगा जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, समस्त वस्तुओं को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, वस्तुओं को उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर हो गए हैं आपके। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो चले आइएगा 12वें नंबर पर। देखो 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ये 12वां नंबर देखो, सजीव में शामिल है। सजीव में क्या शामिल है? पादप बिल्कुल शामिल है। पादप, बहुत सारे पादप सजीव हैं। जंतु यहाँ पर सजीव है। ठीक है, सूक्ष्म जीव भी क्या है? सजीव है। ये सब अपने अपने काम खुद कर रहे हैं, तो ये सब सजीव है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सजीवों का मुख्य लक्षण है। सजीवों का मुख्य लक्षण क्या होता है? पोषण, बिल्कुल पोषण करते हैं। वृद्धि भी होती है, श्वसन भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जंतु अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो देखो जंतु पादप से भी लेते हैं, जंतुओं से भी लेते हैं। तो ए और बी दोनों। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट टाइप के भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एनसीईआरटी की जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से संबंधित जो भी वीडियो है केमिस्ट्री बाय चेतन सर चैनल पर अपलोड होती है। तो ज़रूर आप लोग स्पीड बढ़ाकर ही देख लें, पर ज़रूर देख लें। 6ठी 7वीं 8वीं की जो एनसीईआरटी विज्ञान विषय की है वो कंपलसरी है, उसी में से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, सजीव प्रजातियों का अस्तित्व किससे बना रहता है? पोषण से, श्वसन से, या प्रजनन से, या उत्सर्जन क्रिया से? तो देखो पोषण तो सभी करते हैं, श्वसन भी सभी कर रहे हैं, उत्सर्जन भी सभी कर रहे हैं। प्रजनन से क्या होगा? उनकी प्रजातियां, यानी कि आगे वंश बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो प्रजनन यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है। सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण क्या होगा? जन्म होता है, मरण होता है। बिल्कुल यही सही हो जाएगा। बाकी गति, पोषण, श्वसन, ये सब चीज़ें होती रहती है। प्रमुख जो सत्य है वो है जन्म भी होना है और मृत्यु भी होनी है। मृत्यु भी सत्य है और जन्म भी सत्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, सजीव और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या होती है? जीवाणु नहीं है, अंडाणु नहीं है, और यहाँ पर क्या है? शुक्राणु भी नहीं है। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर? विषाणु इसका आंसर है। सजीव और निर्जीव के बीच की अगर योजक कड़ी आपसे पूछ ले तो वो होगा विषाणु। निर्जीव का लक्षण है, अब निर्जीव मतलब जो खुद अपना काम नहीं कर पा रहा हो, तो भोजन नहीं करना। निर्जीव का लक्षण क्या है? भोजन नहीं करता है, बिल्कुल, शोषण नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता। तब तीनों में जब नहीं आ रहा है तो निर्जीव का मतलब भी तो नहीं वाला ही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुष्पों का खिलना और बंद होना पादपों का कौन सा लक्षण है? पुष्पों का खिलना और बंद होना पादपों का कौन सा लक्षण है? तो शोषण नहीं है, वृद्धि नहीं है, जनन नहीं है। वो होता है अंकुरण वाला खिलना बंद होना, है ना। वो क्या बोलते हैं यार, वाष्परंध्र वाली जो क्रिया होती है, पुष्पों का खिलना बंद होना पादपों का लक्षण। तो उसके दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो श्वसन नहीं है, वृद्धि भी नहीं है, जनन भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पौधे के अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है? फल, गोंद, फूल, या फिर ईंधन? तो देखो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर आपने देखा होगा, फल तो सही बात है, फल तो अच्छा पदार्थ है, फूल भी है, ईंधन भी, ये तो सब काम की चीज़ें हैं, गोंद भी काम की चीज़ है। पर ये जो है अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है ये अपशिष्ट पदार्थ? क्या हो जाएगा? गोंद। अगला क्वेश्चन देखो, समस्त पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं क्या कहलाती है? तो सजीव तो नहीं कहलाएगी, अब सजीव निर्जीव भी नहीं कहलाएगी, निर्जीव कहलाएगी। ठीक है, क्या पूछा है? समस्त पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त जो भी वस्तुएं आएगी वो निर्जीव हो गई।
क्योंकि पादप भी क्या करते हैं, खुद काम करते हैं, खुद खाते पीते हैं, है ना। जंतु भी खुद खाते पीते हैं, खुद दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पर कुछ ना कुछ अपना काम कर ही लेते हैं। सूक्ष्म जीव भी अपना काम कर लेते हैं, पर इनके अलावा जो भी चीज़ें, जैसे अभी आपके पास किताब रखी हुई है तो वो खुद का काम थोड़ी ना कर पा रही, तो वो क्या हो गया, निर्जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सजीव तंत्रों में उपस्थित तत्वों में से 4 तत्व जो सजीव का 99% भाग बनाते हैं क्या कहलाते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो 99% भाग बनाने वाले होते हैं, एक तो कार्बन है आपका, एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारी बार गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। सजीव तंत्रों में उपस्थित तत्वों में से 4 तत्व जो सजीव का 99% भाग बना रहे हैं वो है आपका कार्बन, वो है आपका हाइड्रोजन, वो है आपका ऑक्सीजन और वो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जीव द्रव्य के संगठन में होता है, जीव द्रव्य के संगठन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऊपर वाला क्वेश्चन आपने अभी करा था, क्या कार्बन था उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, है ना, क्योंकि 99% भाग तो यही चीज़ बना रही है, तो जीव द्रव्य ही तो हुआ। तो जीव द्रव्य में क्या क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो यही करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देख लो, आपके 23 क्वेश्चन थे, 23 के 23 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। पहले चैप्टर में आपके जो सजीव निर्जीव वाला चैप्टर है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए, है ना, रीट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट एग्ज़ाम हो गया, एनसीईआरटी पर पूरे क्वेश्चन आप लोगों को रीट एग्ज़ाम में, स्पेशल तौर पर रीट एग्ज़ाम में तो देखने को मिलेंगे। और रीट के साथ साथ सी टेट भी सेम टू सेम प्रोसेस है, तो ज़रूर आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देखना। स्पीड पे देख लेना, बहुत स्पीड पे करके देख लेना, पर ज़रूर वो सारे चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इस प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आऊँगा ज़रूर, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। उससे आपका क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपके कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं वो आप लोगों के मैटर करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि इसकी PDF मैं आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल करा दूँ।